हमें शक्ति दीजिए प्रभु, इस घर को उसकी खोई हुई खुशी लौटा सके। ऐसा ही होगा आभा। दीदी, दीदी हमने जो किया ठीक किया ना। हम सबको स्वर्ण भवन लेकर आए, वो ठीक किया ना। तुमने बिल्कुल सही किया। तुम सबको यहाँ ले आई, ये बहुत अच्छा किया। और करण और मिष्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमें पूरा यकीन है पिछले दिनों रिश्तों में जो भी कड़वाहट आई है, उनमें भी तुम बहुत जल्दी मिठास घोल दोगी। और बात रही डॉक्टर रॉय की, वो भी ठीक हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं दीदी, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दीदी, उस दिन आप और जीजा जी घर आए थे और डॉक्टर रॉय ने, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। अब आइए ना दीदी, बैठिए। आभा, वो सब छोड़ो, भूल जाओ सबको। हम तो तुम्हें इनविटेशन देने आए हैं। आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है। सत्यनारायण की पूजा? हम तो भूल ही गए दीदी, आज तो आपकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। हम अभी जीजाजी से बात करते हैं। आभा, वो एक बात और है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हाँ तो कहिए ना। वो दीदी, सच? दीदी, हम मासी बनने वाले हैं। हम आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बस एक ही कमी खल रही है आभा। अगर आज पिताजी और प्रकाश। दीदी, आप दिल छोटा क्यों कर रही हैं? दीदी, आप ये सोचिए ना, प्रकाश भैया और माँ जहाँ कहीं भी होंगे, उन्हें ये देखकर अच्छा लगेगा कि आप उन्हें याद करके दुखी हो रही हैं। आज बहुत अच्छा दिन है दीदी, और हम आपकी खुशी में शामिल जरूर होंगे। और हो सके तो हम पूरे परिवार को लेकर आएंगे। बहू, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। जल्द से जल्द तुम्हारे आंगन में एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजे। माँ, वो आंगन सिर्फ मेरा नहीं होगा, उस आंगन में उस बच्चे की दादी भी होगी। और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। आपको पूजा में आना ही होगा माँ। नहीं बहू, नहीं माँ, आप चिंता मत करिए, अम्मा आज जरूर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। अब हम चलते हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं। जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। बहुत दिनों के बाद इस घर में कोई खुशखबरी आई है। हाँ माँ, हमने जिन्हें खो दिया वो तो कभी लौट कर नहीं आ सकते, पर हम आज भगवान के सामने प्रण लेते हैं। शैली भाभी और प्रियंका भाभी के चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट लौटा कर रहेंगे, उनकी उजड़ी हुई जिंदगी फिर से संवारेंगे। और ये डाइनिंग टेबल है, मैं यहाँ बैठूंगा। करण, उसी कुर्सी पर जाकर बैठे जहाँ वो पहले बैठते थे।
ये देखो मामा जी कितने अच्छे हैं ना। ये क्या है बेटा? आपके आने से पहले मामी हमारे कमरे में बैठ के इन्हें बना रही थी। हाँ, मामी आपके साथ थी। अच्छा हमें बताइए कि आपने और मामी ने दिन भर क्या किया? क्या करते, मामी तो बीमार थी, वो हमारे साथ कैसे खेल पाती। क्या हुआ उन्हें? सुबह में उन्होंने वॉमिट की, फिर बाद में आराम करने के बजाय खुद ब खुद हंसने लगी। थोड़ी देर बाद ये मुझे बनाने लगी। अजी, तन्वी कह रही कि आपकी तबीयत खराब है। आपने हमें बताया तक नहीं। तन्वी बेटा, आप जाके खेलो। आप अभी भी नहीं समझे? नहीं। इतने छोटे मोजे तो तन्वी भी नहीं पहनती। हाँ तो क्या? तो ये मोजे ये मोजे हम जूनियर राज के लिए बना रहे हैं। सच? कह रही यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हम बहुत खुश हैं। अब हमारा भी परिवार होगा। और हाँ, अभी आपको अपना बड़ा ख्याल रखना होगा। ये काम करना होगा बंद। लाडो, ये थालियां क्यों लगा रही हो? आज तो सब लोग लता के यहाँ जा रहे हैं ना? कितना हंसता खेलता परिवार था हमारा। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब जानते हैं माँ, इस कुर्सी पर हमेशा हमेशा पापा बैठा करते थे। और आप जानती हैं पापा खाने में कोई नखरे नहीं करते थे। जो भी हम देते थे खा लेते थे। रोज किसी ना किसी के पसंद का खाना बनता था इस घर में। परी, एक स्टेप। मैंने मिष्टी को पूरा घर दिखा दिया है। गार्डन से लेके किचन, बालकनी, ऊपर के कमरे, सब कुछ। अब मिष्टी आराम से घूम सकती है। और ये डाइनिंग टेबल है, मैं यहां बैठूंगा। हाँ आंटी, करण अंकल ने ये भी बता दिया कि किचन में कैसे जाना है फ्रिज से पानी लेने के लिए। बहुत बड़ा है ना ये स्वर्ण भवन, इसलिए बहुत आसान है चलना यहाँ। अम्मा, देखा करण उसी कुर्सी पर जाकर बैठे जहां वो पहले बैठे थे। हमने तो उन्हें कुछ नहीं बताया, फिर भी इसका मतलब हमारा सोचना सही है। यहाँ रहकर
करण बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे अम्मा। खीर? अरे वाह, आज खीर क्यों बनी है? कोई त्योहार है क्या? अब जानते हैं करण, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? हम मासी बनने वाले हैं। कैसे? वो लता दीदी है ना, लता दीदी, हाँ हाँ हाँ, हॉस्पिटल में थी। वो माँ बनने वाली। इसका मतलब हम मासी बनेंगे। वाह, हाई फाइव मिस्टी, हाई फाइव। परी मासी बनने वाली है। चलो खीर खाते हैं। दरअसल ये खीर तो हमने माँ के लिए बनाई थी। तो माँ कहाँ है? पता नहीं माँ खाएंगी भी या नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? मैं लेके आता हूँ। जरूर खाएंगे, मेरी बात मानेंगे। अब करण, अरे फिक्र मत करो, मैं खिला के आता हूं। मुझे पता है वो कहाँ है। खीर मत खाना, माँ के लिए। जाओ जाओ, तुम भी कोशिश करके देख लो। हम तो समझा समझा कर थक गए। देखो कितनी पतली हो गई हूँ। आबा, थोड़ी थोड़ी खीर लाना मेरे लिए। काम हो गया? अब तक तो आई एम श्योर चिंगारी आग में बदल चुकी होगी। अपनी बकवास बंद करो। जो चिंगारी तुमने लगाई थी वो तो जलने से पहले ही बुझ गई। उन दोनों में लड़ाई तो हुई नहीं, उल्टा दो बातें मुझे सुननी पड़ी। क्या मतलब? राज को लता पर जरा भी शक नहीं हुआ? दुनिया का कोई भी आदमी इतना अंधविश्वास नहीं रखता होगा अपनी बीवी पर। राज लाख दिखाने की कोशिश कर ले कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शक का बीज तो उसके अंदर डल ही गया होगा। बस अब हमें इस बीज को हवा और पानी देने की जरूरत है, क्योंकि यही हमें इस शादी को तोड़ने में मदद करेगा, समझे? तुम 1 घंटे में मुझे वहीं मिलो। ठीक है। मम्मी जी, खुशखबरी है। वो परी की बहन है ना लता दीदी, वो माँ बनने वाली, और परी मासी, इसीलिए परी ने खुश होके आपके लिए खीर बनाई। परी ने कहा था आप नहीं खाओगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया थी, बहुत बड़े घने झाड़ में रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। अब वो चिड़िया बहुत दुखी थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके बच्चे कभी खाना ही नहीं खाते थे। तो चिड़िया बहुत परेशान हो गई। तो चिड़िया हमेशा सोचती थी कि मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे खाना खाएं। तो वो कभी चावल, कभी गेहूं, कभी एप्पल, अलग अलग खाना लेके जाती। पर उसके बच्चे फिर भी खाना नहीं खाते थे। तो चिड़िया ने एक दिन एक आइडिया सोचा। चिड़िया ने जाके अपने बच्चों को बोला कि अगर तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो फिर उनकी मम्मी भी खाना नहीं खाएंगी, और अगर मम्मी खाना नहीं खाएंगी तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फिर उस दिन बच्चों ने धीरे धीरे मम्मी के हाथ से खाना खा लिया। सिंपल। अच्छी बनी है? मैंने तो अभी तक खाई नहीं। अरे आप रोक क्यों रहे हो? रो मत, सब ठीक है, मैं हूं ना। सब ठीक है, अरे रोते नहीं।
रोते नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक है। ओके। मना किया था ना ऊपर आने के लिए? हाँ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों आए तुम ऊपर? तुम क्यों ऊपर? तुम्हारा घर है? हाँ? से जबान लड़ा की मम्मी है ना ये? पागल। तू पागल। कोई नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसको भी। आपको पता है मैंने ना वो खड़ूस डॉक्टर है ना, उसको भी ठीक कर दिया है। अभी वो भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। हम करण को लेकर लता दीदी के घर जा रहे हैं। बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उनसे कह दीजिएगा। ठीक है मिस प्रसाद, कल को मुझे भी किसी पार्टी में जाना होगा तो आप करण का ऑपरेशन डॉक्टर शर्मा से करवा लेना। दाई माँ, अब हमें लता जी का खास ख्याल रखना होगा। मेरे ऑफिस जाने के बाद आप ही को उन्हें संभालना है। अब उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसका हमें खास ध्यान रखना है। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी क्या खास बात है आज? दाई माँ, हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। हाँ माँ। अरे अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। राजे, मैं तो कितने दिनों से इस दिन के इंतजार में थी। मेरा तो ये मन कर रहा है कि थाली बजा बजा कर दुनिया को सुनाऊं कि मैं दादी बनने वाली हूँ। राजे, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। हाँ, खुश रहो। मेरा भी मन कर रहा है कि दुनिया के सामने चिल्ला के कहूं कि हाँ, मैं बाप बनने वाला हूं। अच्छा। संभल के मिस्टर राज, इतनी ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है। वो कहते हैं ना, अपनी नजर लग जाती है। वैसे एक और खुशखबरी भी है जो हमें आपको देनी है। पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या नहीं। दरअसल वो करण और आभा स्वर्ण भवन में वापस आ गए हैं और डॉक्टर वीरेंद्र रॉय भी अपने बच्चों के साथ। मुझे वह इंसान पसंद नहीं है। अगर आभा की मजबूरी नहीं होती तो मैं उसे चैन से जीने नहीं देता। राज जी, आभा तो पत्थर को भी पिघला सकती है और हमें पूरा यकीन है अपनी अच्छाई से वो डॉक्टर वीरेंद्र का मन भी बदल देगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मिष्टी, ये करण अंकल बहुत अच्छे हैं ना? वो हम सबके साथ कितना खेलते हैं और वो हम सबके साथ कितने प्यार से बात करते हैं। हेलो। हाँ, मैं सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। आप लोग ओटी रेडी रखना। और हाँ, उस पेशेंट के ब्लड टेस्ट भी ले लेना कुछ। हाँ, जितने भी मैंने वहां पे लिखे हुए हैं वो सारे। हाँ, ओके। डॉक्टर रॉय, हम करण को लेकर लता दीदी के घर जा रहे हैं। उनके वहां सत्यनारायण की पूजा है, पर कनिका घर पे है। अगर बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उनसे कह दीजिएगा। ठीक है मिस प्रसाद, कल को मुझे भी किसी पार्टी में जाना होगा तो आप करण का ऑपरेशन डॉक्टर शर्मा से करवा लेना।
ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर प्रसाद, जैसे आप चाहती हैं कि करण का ऑपरेशन सिर्फ मैं करूं, वैसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का ख्याल भी सिर्फ आप रखें। हम अपना काम अच्छी तरह करें तो कोई बेहतर रहेगा। डॉक्टर रॉय, हमने बच्चों को खाना खिला दिया है। हम जानते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सोते। मिस्टर प्रसाद, इसलिए जब तक बच्चे सो नहीं जाते आप कहीं नहीं जाएंगे। जब तक आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तब तक मैं भी अपना काम ईमानदारी से करूंगा।